हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th के जियोग्राफी का फिफ्थ चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ यानी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, उसका जो रॉ मटेरियल फॉर्म होता है उसको आगे वो प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट करके उसको वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके हिसाब से अगर देखें तो इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि जो पेपर हम यूज़ करते हैं, जो पेज या नोटबुक हम यूज़ करते हैं, बुक यूज़ करते हैं, उसके जो पेपर बने होते हैं वो बने होते हैं वुड प्लब जो होता है वुड प्लब से बने होते हैं। जैसा प्रोसेसिंग करके आके वो इंडस्ट्री जो होती है उसको सेकेंडरी फॉर्म में या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर देती है या उसको वैल्यूएबल फॉर्म में उसको चेंज कर देती है। तो फर्स्ट ऊपर यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें कि हम जो पेपर यूज़ करते हैं वो पेपर जो होते हैं मेनली वुड से बने होते हैं, या प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है एक तरह से देखें तो रॉ मटेरियल का उसमें यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल को आगे इंडस्ट्री क्या करती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल प्रोडक्ट या वैल्यूएबल प्रोडक्ट में उसको चेंज कर देती है। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग इसको कहा जाता है। इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्रीज़ को सेकेंडरी एक्टिविटी भी कहा जाता है या सेकेंडरी सेक्टर भी इसको कहा जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसका रॉ मटेरियल को ये कन्वर्ट करके या प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करके उसको एक वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल फॉर्म होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पल्प जो था कि पेपर वुड पल्प जो था जिसका चेंज करके पेपर बना दिया गया, या पेपर को आगे चेंज करके इंडस्ट्री के अंदर उसको नोटबुक बना दिया गया। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट जो स्टेज होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, आज की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसमें वुड पल्प जो होता है जिसको चेंज करके पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, पेपर को चेंज करके कन्वर्ट करके इंडस्ट्री के अंदर उसको आके नोटबुक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। तो पेपर जो होता है वो मेनली जो बना हुआ होता है वो वुड प्लब या प्लब से बना होता है, और क्लोथ जो होता है वो कॉटन से बना होता है। आप सभी को पता है कि कॉटन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके कॉटन का पहले उसका यान बनाते हैं, यान से फिर क्लोथ से फिर क्लोथ मटेरियल बनाते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो जो प्राइमरी इनका प्रोडक्ट होता है जिसको, या रॉ मटेरियल जो होता है जिसको आगे इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है फाइनलाइजेशन उसका किया जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम जो होता है वो होता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो रॉ मटेरियल का जो फॉर्म होगा वो चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर चेंज नहीं होगा तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट फिर नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे दो एग्जांपल भी दिए हुए कि पेपर जो है वो प्लब से इंडस्ट्री जो होती है उसको पेपर बनाती है, क्लोथ जो है उसको कॉटन से इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चर करके उसको क्लोथ बनाती है, जो हमारे लिए फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है, या वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग के बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंस से रखता है। तो इस वे में अगर हम देखें तो जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है या यूटिलिटी होता है वो रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कि जो रॉ मटेरियल एक तरह से रॉ मटेरियल का यूज़ देखें तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फिनिश प्रोडक्ट जो है या इंडस्ट्री के अंदर इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसके अंदर मोर वैल्यू ऐड हो जाती है, और उसका यूटिलिटी फिर जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल का यूज़ करके इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट को मोर वैल्यूएबल बनाया जाता है। तो इंडस्ट्री सिंपली क्या होती है, इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, या रॉ मटेरियल होता है जैसे कि कॉटन है तो उसको इंडस्ट्री में लाके उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, पहले धागा बनाया जाता है, फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, क्लोथ से फिर क्लोथिंग मटेरियल बनाया जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री जो होती है कि एक प्रोडक्ट को वो मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कि अगर हम देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री का, या इकोनॉमिक वैल्यू देखें इंडस्ट्री का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है गुड्स के प्रोडक्शन में, या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, सर्विसेज को द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज
अगर इस हिसाब से अगर हम देखें कि आयरन इंडस्ट्री हो गया या स्टील इंडस्ट्री हो गया जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया जाता है, या कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया जिसमें कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया जो सर्विस एक तरह से प्रोवाइड करती है, तो सभी में इंडस्ट्री का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये गुड्स के प्रोडक्शन में भी इंडस्ट्री का रोल होता है कि कितनी गुड्स कहाँ पे प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस होती है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिर उसको फाइनलाइजेशन उसका इंडस्ट्री में किया जाता है, और मिनरल्स को निकालने में भी इंडस्ट्री का यूज़ किया जाता है, मीन्स मिनरल्स की खुदाई करना या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा काम, या सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो होता है जिसमें मेनली सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो इन सभी में जो होता है वो रोल इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ है उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया या कितने टाइप में इंडस्ट्रीज़ को वो डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो मेनली डिवाइड की गई है, क्लासीफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप के बेसिस पे, कि इंडस्ट्री को यहाँ पे रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो रॉ मटेरियल के अगर रॉ मटेरियल बेस्ड पे देखें तो इंडस्ट्री जो होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़, कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे यहाँ पे इंडस्ट्री को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है, 4 टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पे रॉ मटेरियल के बेस पे अगर हम देखें तो 4 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। तो चारों नाम आपको याद रखना है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला वाला जो पॉइंट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम नाम से समझ सकते हैं, एग्रो बेस्ड का मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी इसको कह सकते हैं, जो मेनली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, यूज़ किया जाता है प्लांट है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो गए। तो इनमें जो प्लांट है या एनिमल जो बेस्ड प्रोडक्ट है उनका रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। मीन्स एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि इसमें प्लांट या एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, या लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद रखना है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है वो क्या होता है, पहले तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल के बेस पे जो इंडस्ट्रीज होती है उनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो चारों टाइप में से फर्स्ट जो है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसका हम सिंपली समझ सकते हैं इसका मीनिंग एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जिसमें प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो होता है जिसका एज ए रॉ मटेरियल उसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया और लेदर इंडस्ट्रीज़ के, ये कुछ एग्जाम्पल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे कि मिनरल्स का जो मिनरल होते हैं वो एज ए मीन्स प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल्स और एज दे रॉ मटेरियल। यहाँ पे कि जो आयरन ओर होते हैं या मिनरल ओर होते हैं, मीन्स जो रॉ फॉर्म में होते हैं, मीन्स कच्चे जो मिनरल्स जो होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हुई, जिनमें रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है मिनरल ओर का। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, इस इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए फीड के रूप में या उन इंडस्ट्रीज़ को फलने फूलने के लिए काम आते हैं, या उन इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है जो मिनरल ओर वगैरह होता है, आयरन ओर होते हैं। जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन जो आयरन ओर से जो आयरन निकाला जाता है, या आयरन का जो ओर होता है यानी कच्चा फॉर्म जो होता है जिसमें से आयरन को निकाला जाता है या बनाया जाता है, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का ये एग्जांपल है आयरन, जो आयरन ओर से बनाया जाता है। दिस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, जो एक तरह से रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है अदर प्रोडक्ट मीन्स उनको मैन्युफैक्चर करने में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि हैवी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, रेलवे कोचेस हो गए, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे आगे जो थर्ड पॉइंट है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है कि जिसमें
जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है वो यूज़ करती है मिनरल्स और का एज ए रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है कि आयरन और जो होता है जिससे आयरन बनाया जाता है, तो वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। और इसका रॉ मटेरियल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के काम आता है, जैसे कि हैवी मशीनरी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया या रेलवे कोचेस हो गए। तो अब मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सीज एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल। इसमें जो प्रोडक्ट सी और ओशियन से जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री क्यों होती है? मेराइन बेस्ड मीन्स जो सीज या ओशियन से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जैसे हो गया सी फूड, और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। या मैन्युफैक्चरिंग जो मीन्स फिश ऑयल जो मैन्युफैक्चर करके जो बनाया जाता है, तो ये कुछ एग्जांपल है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री के। उसके बाद में लास्ट नंबर पॉइंट है इसका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब जैसे यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट मीन्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है उनका एज ए रॉ मटेरियल यूज करना। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प, जैसे कि इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से या फॉरेस्ट प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है वो है पल्प हो गया, पेपर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, जो टोटली जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स वो इंडस्ट्री जो अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। एग्जांपल के लिए कि पेपर हो गया, पल्प हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब मेडिसिन्स जो यूज़ की जाती है या जिनसे दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है। तो चारों आपको पॉइंट याद रखने। अभी तक हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, और इंडस्ट्री जो होती है उसके फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ कि रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री 4 टाइप की होती है: एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। चारों टाइप में एग्रो बेस्ड मीन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मीन जो मिनरल जो और होता है या मिनरल का एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है। मेराइन बेस्ड मीन्स इसमें सीज या ओशियंस जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।